नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र आपका फिर से स्वागत करता हूं जीएस टॉक्स के ऊपर। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगस्त 2023 इसी साल एक मूवी आई घूमर। मूवी में दिखाया गया है कि जो मुख्य किरदार होती है अनीना एक बहुत अच्छी राइट हैंडेड बैट्समैन होती है। जब उसका अपने इंटरनेशनल कैरियर के लिए डेब्यू होना था, उसी समय एक दुर्घटना होती है और उसका राइट हैंड है वो चला जाता है। आगे दिखाया गया है कि किस तरह से अनीना अपने लेफ्ट हैंड से बॉलिंग की प्रैक्टिस करती है और एक लेफ्ट हैंडेड बॉलर के रूप में अपनी देश के लिए खेलती है, इंटरनेशनल डेब्यू करती है। हाँ जी दोस्तों, जो अनीना की कहानी दिखाई गई है वो सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं है, वो एक रियल लाइफ से ली गई कहानी है और जिस शख्स की लाइफ से ली गई है उसका नाम है कैरोली टकास। जी हाँ दोस्तों, कैरोली का जन्म हंगरी के अंदर हुआ 1910 के अंदर। 1936 के अंदर उसने एक सार्जेंट के रूप में, एक हवलदार के रूप में हंगरी की आर्मी को ज्वाइन किया। उससे पहले एक बहुत अच्छा शूटर था। उसने अपने देश की जो नेशनल चैंपियनशिप थी, कुछ इंटरनेशनल मेडल जीते हुए थे। उसका सपना था कि वो ओलंपिक में जाएगा और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगा। लेकिन हंगरी की आर्मी के अंदर उस समय एक रूल था कि जो सिर्फ ऑफिसर कैडर के लोग थे वही ओलंपिक में जा सकते थे। तो इस तरह से जो कैरोली था वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। ओलंपिक खत्म हो गई 1936 के अंदर। तो कुछ समय के बाद जो बैन था हंगरी आर्मी के अंदर, जो रूल था वो हटा दिया गया है। तो उसके बाद उसने टारगेट किया कि कोई बात नहीं, अगले ओलंपिक 1940 में होने हैं, 4 साल बाद जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करेगा और अपना ड्रीम पूरा करेगा, अपने देश के लिए मेडल लेके आएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश 1938 के अंदर एक ग्रेनेड उसके हाथ में फट जाता है और जिस हाथ से वो शूटिंग करता था राइट हैंड, वो बुरी तरह डैमेज होता है और वो शूटिंग के लायक नहीं बचता है। अब कैरोली लाइफ की इस विकट परिस्थिति में इस पे रिग्रेट नहीं करता है, रोता नहीं है कि भाई मेरा राइट हैंड चला गया। वो देखता है कि मेरे पास एक और है, आई हैव वन मोर हैंड, लेफ्ट हैंड। वो अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करता है, जम के प्रैक्टिस करता है, दिन रात प्रैक्टिस करता है। 1939 में हंगरी के अंदर नेशनल चैंपियनशिप में पहुंचता है। तो वहां पे जो बाकी शूटर थे उसको बोलते हैं यार हम आपके कॉन्फिडेंस की दाद देते हैं, आपने अपना हाथ खो दिया था, फिर भी आपके अंदर शूटिंग के लिए जज्बा है, आप शूटिंग देखने के लिए आए हैं। कैरोली ने कहा कि मैं देखने के लिए नहीं आया मेरे दोस्तों, मैं आपके साथ कम्पीट करने के लिए आया हूं। और दोस्तों उस चैंपियनशिप को कैरोली ने जीता गोल्ड मेडल से। लेकिन उसका टारगेट था 1940 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में जाना। लेकिन यहां भी किस्मत खेल कर जाती है। 1940 वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था और उसके चलते हुए 1940 के ओलंपिक कैंसिल कर दिए जाते हैं। दोस्तों, कैरोली ने अपना टारगेट आगे सेट किया 1944 के ओलंपिक, लेकिन यहां भी वर्ल्ड वार रुक नहीं रहा था, तो ये ओलंपिक गेम्स भी कैंसिल कर दिए गए। दोस्तों, बंदा प्रैक्टिस करता रहा। 1936 में सपना पा रहा था कि गोल्ड लेके आएगा, ओलंपिक में जाएगा, प्रैक्टिस कर दिया। 1944 आ गया, कैंसिल हो गया। अब टारगेट सेट किया 1948। हम बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं कि बंदे का जो करेज है, जो साहस है, वो कहां पे है। कंसिस्टेंसी देखिए, लगातार 10-12 सालों तक उसी लेवल पे प्रैक्टिस करना। 1948 में ओलंपिक गेम्स होते हैं, बंदा पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है, चूकता नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि इस मौके के लिए उसने इंतजार किया है, कई सालों तक इंतजार किया है और गोल्ड पे निशाना लगा के आता है, गोल्ड जीतता है, अपना ड्रीम पूरा कर लेता है। यही नहीं रुकता है, 4 साल बाद 1952 फिर से ओलंपिक हुए, फिर से पहुंचा और निशाना लगाया, फिर गोल्ड पे। और इस तरह का कारनामा करने वाला दुनिया का पहला शूटर, 25 मीटर पिस्टल के अंदर शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल, 2 बार लगातार गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला इंसान बना। तो दोस्तों, कैरोली की छोटी सी कहानी है अपने पास, जो अपने को बताती है कि लाइफ में एडवर्सिटी बहुत आती है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी होती है। उन्हें अपॉर्चुनिटी तलाशिए और अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कीजिए। नेवर गिव अप, ऑलवेज फाइट बैक एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।